राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और क्लाउड किचन रियलिटी ब्लॉग में। तो अभी हमारे पास एक डीएम कमेंट आया था कि कस्टमर को कैसे कहें रेटिंग के लिए, ताकि वो हमें रेटिंग दे। क्या मैसेज कर सकते हैं क्या? तो देखिए, मैसेज करने का ऑप्शन तो नहीं होता है, क्योंकि वो नंबर तुरंत तुरंत चेंज होते रहता है, तुरंत अलॉट होते रहता है। जैसे कस्टमर को कॉल करने के लिए वो नंबर तभी तक आपके पास रहेगा जब तक वो पिकअप में है। डिलीवर हुआ वो नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जहाँ ऑर्डर आपका डिलीवर हुआ, आपने जैसे मान लीजिए 4 आलू पराठा एक कस्टमर ने किया है और आप कस्टमर को कॉल करना चाह रहे हैं, तो 3 डॉट पे जाके कॉल कस्टमर का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो वहाँ से आप कस्टमर को कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो वैलिड तभी तक होता है जब तक वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हो जाता है। ऑर्डर डिलीवर होने के बाद आप उसको कॉल नहीं कर सकते उनको, ना ही आप मैसेज तो नहीं ही जाएगा, क्योंकि वो नंबर चेंज होते रहता है। अब मान लीजिए किसी और ने ऑर्डर किया, कहीं और से ऑर्डर किया, वो नंबर उसको अलॉट हो जाएगा कुछ देर के लिए, जब तक डिलीवर नहीं हो जाए आइटम तब तक। तो कस्टमर को अप्रोच कैसे करना है रेटिंग के लिए? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए ना, कि स्टिकी नोट रखना चाहिए, हैंडमेड। ठीक है, आप उस पर हाथ से लिखेंगे ना तो उसका ज़्यादा थोड़ा वैल्यू होता है। प्लीज़ रेट अस 5 स्टार, इट मीन्स अस ए लॉट। कुछ भी आप अपने अनुसार, कि अगर आपको खाना अच्छा लग रहा है तो आप रेटिंग कीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के ग्रो करने के लिए। इस तरह से आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो आप लगे कि हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं। एक जगह तो मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखा था ना, कि वहाँ पे लिखा हुआ था जैसे इमोशनल करके थोड़ा सा कुछ, कि जयंती अक्का वर्किंग, मतलब डे नाइट वो काम करती हैं। दिन में वो सिलाई का काम करती हैं और रात में खाना बनाने का काम करती हैं, ताकि वो अपने घर को सर्वाइव कर सकें। और इसलिए जयंती अक्का को मतलब कि अप्रिशिएशन के लिए 5 स्टार ज़रूर दीजिए। तो कोई भी थोड़ा सा, जिनको नॉलेज नहीं होता है कि हाँ 5 स्टार ये रेटिंग जो जाता है वो रेस्टोरेंट को जाता है, ना कि एम्प्लॉय को जाता है। ठीक है, तो जिनको पता नहीं था वो 5 स्टार रेटिंग कर रहे थे। ठीक है, तो फिर पता चला, मतलब कि वो बता रहे थे कि फिर मैं गया, बहुत बार मैं उनके यहाँ से बिरयानी मंगाता था, तो मैं गया कि थोड़ा जयंती अक्का से मिलूँ, तो जयंती अक्का कोई थी ही नहीं वहाँ पे। इमोशनल लोग करके भी रेटिंग लेते हैं। देखिए, रेटिंग कस्टमर को देने में कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत कहाँ हो जाती है ना, रेटिंग देने में, कस्टमर को रेटिंग देने में कहीं दिक्कत नहीं होता है, अगर उसको खाना अच्छा लगाना और जेन्युइन कस्टमर है थोड़ा सा। बहुत सारे लोग, देखिए रेटिंग कैसे हमें मिलता है। मान लीजिए हमें खाना अच्छा, हमने पे किया, अच्छा पे किया, जो खाना का थाली का कॉस्ट था, और खाना हमको सेटिस्फाइंग लगा, जेन्युइन लगा, तो जाहिर सी बात है हम देंगे रेटिंग। लेकिन कुछ लोग नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको रेटिंग से मतलब नहीं होता, उन्हें बस खाना अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, वो आपके यहाँ से बार बार ऑर्डर करेंगे लेकिन रेटिंग नहीं देंगे। आप कितना भी बोलते रह जाइए कि सर रेटिंग कर देना सर प्लीज़, तो वो रेटिंग नहीं करेंगे। तो क्योंकि उनका ऐसा हैबिट होता नहीं, खाना अच्छा लगा तो ऑर्डर करेंगे, नहीं एक बार ख़राब आया दोबारा वो ऑर्डर नहीं करेंगे, ऐसा उनका नेचर होता है। लेकिन कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको खाना अच्छा लगेगा ना तो वो रेटिंग नहीं करेंगे, लेकिन खाना में थोड़ा सा 19-20 हुआ ना तो वो निगेटिव रेटिंग ज़रूर देंगे, क्योंकि उनको पैसा का खरने लगता है कि मैंने इसे 140 रुपये इस थाली का कॉस्ट पे किया और मुझे अच्छा खाना नहीं लगा। ठीक है, तो वो निगेटिव ज़रूर देते हैं। और कुछ कस्टमर जो जेन्युइन होते हैं, कि मतलब ख़राब लगेगा तो ख़राब रेटिंग देंगे और अच्छा लगेगा तो अच्छा रेटिंग देंगे। तो हमारा काम, ख़राब को रोक नहीं सकते हैं, ख़राब रेटिंग जो है उसको आने से रोक नहीं सकते, लेकिन अच्छे पॉजिटिव रेटिंग लाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रेटिंग लाने के लिए सबसे पहले, अगर मान लीजिए आपका ऑर्डर रेडी हो गया है, आपने राइडर को दे दिया, ऑर्डर आपका पिकअप हो गया है, तो ऑर्डर पिकअप होने के बाद सबसे पहले आप कॉल में जाइए। कॉल कस्टमर का ऑप्शन आता है 3 डॉट में जाने के बाद, और वहाँ पे कस्टमर को कॉल कीजिए और बोलिए, सिर्फ सिंपली बोलिए कि सर आपका खाना हमारे यहाँ से निकल चुका है सर।
सर एक रिक्वेस्ट था, अगर खाना आपको अच्छा लगता है ना सर तो प्लीज़ 5 स्टार रेटिंग करिएगा। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो अधिकतर जो कस्टमर होते हैं ना वो कर देते हैं, मैं तो कॉल नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अभी मेरी तबीयत आप लोग देख सकते हैं, सब फीवर से ये सब क्या स्थिति है मेरी। अभी 10-15 दिन से फिर से मेरा हेल्थ डाउन चल रहा है, तो कॉल वगैरह मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर करिए। देखिए 10 में से ऐसा तो है कि 6-7 दे देते हैं रेटिंग, अगर आप अच्छे से बात करोगे ना। एक तो कस्टमर से क्या होता है, रेस्टोरेंट का जो कनेक्शन बन जाता है, ठीक है, कि हाँ रेस्टोरेंट से कॉल तो आया। बहुत जगह ऐसा होता है ना कि इंस्ट्रक्शन तक लोग नहीं सुनते हैं कस्टमर की, कस्टमर ने क्या बोला है, क्या डालना है क्या नहीं डालना, वो इंस्ट्रक्शन तक नहीं सुनते हैं। उन्हें जैसा बना के देना होता है रेस्टोरेंट को वैसा बना के देते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। कल हमारे पास क्या हुआ था ना, एक आया था ऑर्डर नो अनियन नो गार्लिक का, और मैंने अपने मेन्यू में नो अनियन नो गार्लिक रखा ही नहीं है, और कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन में दिया था नो अनियन नो गार्लिक। मैंने उसे सबसे पहले डिक्लाइन किया उस इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद से कस्टमर को कॉल किया कि सर देखिए हमारे यहाँ तो नो अनियन नो गार्लिक नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ प्योर वेज है, हमारा सब आउटलेट जो है प्योर वेज है, नो अनियन नो गार्लिक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बोले कि आप नहीं करवा सकते हो मैम। बोले नहीं हो सकता है सर, क्योंकि अभी देखिए रात के टाइम में ऑर्डर आया था अप्रॉक्स 9:30 के लगभग में। तो मैं बोली कि देखिए सर ऑर्डर रस है, अभी ऑर्डर रस नहीं रहता तो मैं कोशिश भी करती, लेकिन ऑर्डर रस है तो इसलिए पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। तो फिर बोले चलिए अच्छा लगा आपका, बहुत जगह तो मैं ऐसे लिखता हूँ वो दे देते हैं और बोलते हैं नो अनियन नो गार्लिक है, फिर जब मैं खाता हूँ टेस्ट करता हूँ तब पता चलता है। आप भी रखा कीजिए मैडम नो अनियन नो गार्लिक। मैं बोली कि हाँ सर कोशिश करेंगे रखने का, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारा काम अकेले हैंडल करना होता है। बोले ठीक है, आपका अच्छा लगा, ऑनेस्टी मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने 5 स्टार रेटिंग भी दिया था मुझे कि हाँ चलिए। तो ऐसा कस्टमर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको पॉजिटिव रेटिंग चाहिए होता है तो। दूसरी चीज़ ये होती है कि कस्टमर को उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार आप खाना दीजिए बस, और कॉल कर दीजिए लास्ट में। वो देना होगा ना रेटिंग वो दे ही देंगे, और नहीं देना होगा तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, नहीं देंगे। 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्टिकी नोट डालना हैंडमेड, और दूसरी चीज़ ये कि आप कॉल कर दीजिए। खाना आपका जैसे ही पिकअप में गया ना आप कॉल कर दीजिए। आप मैसेज नहीं कर सकते क्योंकि मैसेज करने पे वो नंबर तुरंत किसी ना किसी को अलॉट होते रहता है, इसलिए उस पर आप मैसेज नहीं कर सकते हो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। रेटिंग के लिए हम ख़राब रेटिंग को रोक नहीं सकते हैं, ख़राब नेगेटिव जो रेटिंग आने वाले हैं वो आएंगे ही आएंगे। हम पॉजिटिव रेटिंग पे काम कर सकते हैं कि हमारे पॉजिटिव रेटिंग आए, हम ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।